ये वोट होगा बैलेट में। पहले दिया कर देते थे ना हम लोग बैलेट में वोट। अभी तो पार्लियामेंट का वोट और लोकसभा का विधानसभा का वोट मशीन में हुआ है, लेकिन ये होगा बैलेट में। पहले एक बैलेट देगा ग्राम पंचायत का। अगर ग्राम पंचायत में कहीं जोड़ा सीट है, एक बच्चा सीट हो गया है ना, कहीं जोड़ा सीट है तो वहाँ बाएं तरफ में एक वोट देना होगा, दाहिने तरफ में एक वोट देना होगा। ये अगर एक ही तो सीट है तो एक वोट देना होगा। उसके बाद पंचायत समिति में आपको एक वोट देना है, जिला परिषद में आपको एक वोट देना है। और आपको वोट देने के बाद कुछ नहीं सोचना है, खाली ममता बनर्जी का चेहरा को याद करना है। ममता बनर्जी का चेहरा को याद कीजिए और वोट दीजिए। यहाँ देखिए, एक सीट में टिकट लेने वाला 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी है। टिकट तो किसी एक को दे सकेंगे हम। 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी को तो टिकट देना मुश्किल है। टिकट तो एक है। और जब वो एक टिकट के लिए 3 आदमी तीनों तृणमूल बोल के फाइल कर दिया। अब हम लोग एक को टिकट दिया, तब दूसरा बोलता है निर्दल रह गया। अरे वो निर्दल को कौन वोट देगा? वो तो तृणमूल का टिकट का दावेदार था, तृणमूल वाला आदमी उसको वोट देता, तो वो निर्दल रह गया। अब निर्दल रह गया तो एमएलए साहब बोलता हम निर्दल को जिताएगा। अरे वोट कौन देगा भाई? अगर वो निर्दल को जीत कर निर्दल करेगा क्या? कहाँ जाएगा वो? जीतने के बाद तो काउंटिंग हॉल में ही पैर पकड़ेगा, बोला किसी तरह हमको ले लीजिए। तो अभिषेक बंदोपाध्याय बोल दिया कोनो निर्दल के नवा जावे ना, साफ एकदम हुक्म जारी कर दिया है, कोनो निर्दल के नीचे पार ना। हम लोग चाहेंगे भी तो भी किसी निर्दल को दल में नहीं ले सकेंगे। तो क्यों भाई किसी निर्दल को वोट दीजिएगा? एक तो भी वोट बर्बाद मत कीजिए। क्या फायदा होगा निर्दल को वोट देके? क्यों दीजिएगा? और कांग्रेस का कैंडिडेट जिला परिषद में कौन वोट देगा भाई? क्यों वोट देगा कांग्रेस का? हम लोग तो कांग्रेस करते थे, 2016 में कांग्रेस का एमएलए हुए थे हम, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुए क्योंकि कांग्रेस करके बंगाल में कोई काम नहीं कर सकते थे। अरे शासन तो तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में, और 3 साल में हम एमएलए में तृणमूल में जाने के बाद हम जितना काम किए हैं, 40 साल का एमएलए में उतना काम नहीं किया। मंच से बोलते हैं और किसी दिन सामने आए तो सामने बोल देंगे कि 3 साल में हम जितना काम किए उतना 30 साल 40 साल में इतना काम नहीं किया। क्योंकि काम करने के लिए बोलना पड़ता है, ऊपर में अपना दावी रखना पड़ता है कि हमको ये काम आपको देना होगा। हम किसी को बोलेंगे ही नहीं और काम हो जाएगा। और बड़ा ऑडियो जो वायरल कर दिया है, अरे तुम कितना भी ऑडियो वायरल करो भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आदमी का आदमी पर से विश्वास उठ जाएगा। हमको तो नहीं पता वो हमारा ऑडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमसे वो बात कर रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो एक आदमी दूसरा आदमी पर विश्वास नहीं करेगा। एक बार एक डकैत भिखारी का भेष बना के बैठ गया। उधर से एक व्यापारी आ रहा था, वो जैसे ही व्यापारी उसका नजदीक में आया, भिखारी को भीख देने के लिए अपना जेब में हाथ डाला तो भिखारी अपना कंबल फेंक दिया। 2-3 उसके साथ में और डकैत था, सब आ गया। सब आके उस व्यापारी को लूटने लग गया। तो उस व्यापारी का एक ही कहना था कि भाई लूट लो, हमारे पास जितना है उतना ले लो, लेकिन तुम गलती किया जो भिखारी का भेष बनाया, क्योंकि इसके बाद कोई आदमी भिखारी को भीख नहीं देगा। और अगर भिखारी को भीख नहीं देगा तो तुम्हारे चलते सब भिखारी का हालत खराब हो जाएगा। तो हमारे एक ऑडियो वीडियो में क्या रखा है भाई? अरे हम तो उसके लिए स्ट्रेचर में करके प्रचार किए थे, आप लोगों को याद होगा। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2018 में और स्ट्रेचर में एम्बुलेंस में आके प्रचार किए थे। तो बोलता वो भी एक नाटक था। अरे क्या चीज का नाटक करेंगे भाई? बोले हम जहां जहां गए वहां वो हार गया। अरे हम तो 5 अंचल में गए थे, गुंजरिया गैसर 1-2, पंडित पोता 1-2। तो तुम अगर सब अंचल में हार गए तो भाई जीते कैसे? अरे वोट ऐसे नहीं मिलता है। वोट लेने के बाद में आदमी का दिल में उतरना पड़ता है, दिल में उतरना पड़ता है, आदमी के लिए काम करना पड़ता है। ममता बंदोपाध्याय हर वक्त यही कहती है तुमरा मनुष्य पासे थाको। आज तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कोई संगठन नहीं है पूरा बंगाल में। अगर कहीं भी कोई संगठन है तो तृणमूल कांग्रेस का संगठन है। अगर किसी को भी गांव में अगर 1 बोतल खून की जरूरत होती है तो आज तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है वही लोग देता है, वही लोग व्यवस्था करता है। कांग्रेस वाला कहाँ पर है? कहाँ सीपीएम वाला है? अरे सीपीएम तो खत्म हो गया। आज सीपीएम कांग्रेस का मेल कोई सोच सकता है? तेल और पानी को मिलाइए तो एक साथ में सारा दिन घोटते रहिए तो तेल पानी एक साथ में कभी नहीं मिलेगा। सीपीएम कांग्रेस सीपीएम वाला जो ताकत में जब था 56,000 कांग्रेसी का खून किया था। 56,000, 34 साल सीपीएम ताकत में था।
और हम लोग तो एक वक्त ऐसा सोचने लग गए थे जो शायद जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सीपीएम बंगाल से नहीं जाएगा, क्योंकि हर इलेक्शन होता है, फिर वामफ्रंट इलेक्शन होता है, वामफ्रंट 34 साल एक सरकार। और बोलिए 34 साल में एक थोड़ी प्रकल्प नाम बोलिए, एक थोड़ी प्रोजेक्ट बोलिए, मुख्य मंडल कुछ एक थोड़ी नहीं था, खाली क्या था, पार्टीबाजी, लोकल कमिटी मेंबर, ब्रांच कमिटी मेंबर। अरे पार्टीबाजी करे की हवे, ममता बनर्जी आके पार्टीबाजी को खत्म कर दिया। आज लक्ष्य भंडार सबको मिलता है। अगर वो बीजेपी भी करती है औरत तो उसको भी लक्ष्य भंडार मिलता है, कांग्रेस करती है उसको भी मिलता है, सीपीएम करती है उसको भी मिलता है, टीएमसी करती है उसको भी मिलता है। जितना भी ममता बंदोपाध्याय का प्रकल्प जितना भी है, आज खाद्य साथी में बिना पैसा में राशन मिलता है ना आप लोगों को, बिना पैसा राशन पर्सन तो अपना एक पैसा नहीं लगता है। एक टाइम में रेशन में क्या मिलता था, 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं और 1 ठोंगा में चीनी। हमारा रेशन का दुकान था, हमको मालूम है। आज आपको टोटो में जाना पड़ता है रेशन लेने के लिए और बिना पैसा। कोरोना के वक्त कोई काम नहीं था आदमी के पास में, काम है ही नहीं, सब दुकान बंद। आदमी का गुजारा कैसे हो? उस वक्त ये जो बिना पैसा का जो राशन है कितना काम किया, आप अपना दिल से पूछिए। ये बिना पैसा का राशन ममता बंदोपाध्याय दिया था, इसीलिए आदमी सब बिना काम होते हुए भी उस राशन को खा के जिंदा था। लेकिन उस चावल को, आज चावल को जो भात बनाते हैं ना, चावल ममता बंदोपाध्याय देती है, चावल अच्छा चावल है मानना होगा, लेकिन उसको जब भात बनाएंगे आप तो गैस का दाम हो गया, मोदी गैस बोलता था उसको, मोदी गैस। जब गैस तो निकला था बोले এটা মোদি গ্যাস আছে, বিনা পয়সায় গ্যাস দিচ্ছে কানেকশনটা, बिना पैसा गैस कनेक्शन का दिए ছিল, लेकिन वो आज 400 रुपया का सिलेंडर हो गया 1200 रुपया। गाँव में बोलता है जो गैस सिलेंडर कोথায় পাবো টাকা ভাই, আবার ওই খড়ি জ্বালাচ্ছি। आज स्वास्थ्य साथी में 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 5 लाख तक का। और अगर कोई भी नर्सिंग होम वाला बोले जो हम स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लेंगे, तो दीदी साहब बोल दिया जो नर्सिंग होम का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, उस नर्सिंग होम का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कोई भी नर्सिंग होम हॉस्पिटल ये नहीं बोलता जब हम स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लेंगे। पर कितना कृषक बंधु 4000 1 एकड़ से नीचे, और 1 एकड़ से ऊपर हो तो 10,000 रुपया साल का मिलता है। और दिल्ली में मोदी 1 साल तक किसान लोग आंदोलन किया, 1 साल तक, कि भाई तुम जो है नया कानून बनाया है किसान के लिए, उठा लो इसको। 1 साल बाद मजबूर हुआ तो वो किसान का वो आंदोलन उठाने को मजबूर हुआ। वो आइन में बोलता था आपके पास जो भी जमीन है 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी जमीन है वो कंपनी को दे दीजिए। एक कंपनी वाला वो समूचा जमीन आपको ले लेगा, उस इलाका में 500 एकड़ जमीन ले लेगा। वो कंपनी अपना फसल लगाएगा, आपसे एग्रीमेंट कर लेगा 5 साल के लिए, और आपको अपना जमीन में मजदूर होकर ठकना पड़ेगा। आप अपना जमीन में जब मजदूर हो जाइएगा बाप दादा का जमीन में, तो आपका आंख से आंसू निकलेगा। तो क्या जमाना आ गया जब हमारा बाप दादा का जमीन में हमको मजदूर होना पड़ रहा है। तो दिल्ली का मोदी सरकार 2014 में आया था। 2014 के पहले बहुत लुभावना बात बोलता है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं भाषण में, उसी तरह 2014 के पहले जब भाषण दे रहा था तो बोलता है 15 लोग खोटा 15 लाख रुपया करके आपका अकाउंट में देगा। अभी कोई भी बीजेपी वाला वोट लेने आए तो साफ वो पासबुक तो उसका हाथ में दे दो, भाई पहले ये पासबुक में 15 लाख रुपया ढुकाओ, उसके बाद वोट मांगो, नहीं तो यहाँ से जाओ। 5 आदमी खाली 5 घर से बोल दे कि आगे भाई 15 लोग को টাকা ढुकाओ, तारपरे ভোটটা চাও, নাহলে এখান থেকে যাও। वो और 6ठा घर में नहीं जाएगा, बीजेपी वाला भाग जाएगा वहां से। अरे काहे वोट देगा आदमी बीजेपी को? आज 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन फिर हुआ तो बोला वोट माने पुलवामा और बालाकोट। अरे भाई वोट माने क्या पुलवामा और बालाकोट है? अरे वोट माने तो तुमको बोलना होगा 2014 से 2019 तक तुम क्या क्या काम किया, ये तुम आवाम को बताओ। ये 5 साल में हम ये काम किया, और फिर हमको जब 2019 में वोट दोगे तो फिर हम ये काम करेंगे। कुछ नहीं बोलना पड़ा, सब टीवी चैनल को खरीद लिया। बीजेपी वाला के पास तो पैसा बहुत है, जितना भी टीवी चैनल है सब चैनल को खरीद लिया। अब जो भी चैनल खोलिएगा उस चैनल से एक ही आवाज, वोट माने पुलवामा और बालाकोट। अरे उस वक्त गवर्नर था, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर था सतपाल मलिक, वो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, जो मिलिट्री वाला लोग बोला था कि हमको 5 हवाई जहाज दे दो, हम लोगों को सिर्फ 5 हवाई जहाज दे दो। ये 5 हवाई जहाज से हम एक जगह से दूसरा जगह हमारा मिलिट्री को हम लेके चले जाएंगे, रास्ता में कोई गंडगोल नहीं होगा।
लेकिन उन लोगों को 5 हवाई जहाज मुहैया नहीं कराया गया। और उसके बाद एक कन्वॉय में आरडीएस लेके 2.5 कुंटल आरडीएस लेके एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी ढुक जाता है। अरे उसका जवाब देना होगा सरकार को, जो उस वक्त मोदी का सरकार था देश में, कैसे ढुक गया एक आरडीएस, जरूरत नहीं समझा। और 42 सैनिक जो शहीद हुआ उनका फोटो लगा के 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी जीत गया। तो ये हालत है मोदी सरकार के देश में। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, निश्चिंत रहिए। अमृत्य सेन नोबेल प्राइज पाया, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं है। अमृत्य सेन बोला जो ममता बंदोपाध्याय যোগ্যতা আছে देशेर प्रधानमंत्री हवा, और इसी के लिए इलेक्शन है। इस इलेक्शन को बहुत अहम नजरिया से देखिए। ये इलेक्शन ग्राम पंचायत में खाली पंचायत मेंबर को जिताने के लिए नहीं है। ये इलेक्शन प्रमाण करेगा कि यहाँ ममता बंदोपाध्याय पार्लियामेंट में कितनी सीट पाएगी। 42 में 42 सीट हम लोगों को पार्लियामेंट में लेना है, जिससे ममता बंदोपाध्याय को हम लोग प्रधानमंत्री के दौड़ में आगे कर सके। और आप लोग किसी का बात मत सुनिए, कोई भी चिन्ह देख, कौन खड़ा है भी मत देखिए, खाली देखिए घास के ऊपर में जोड़ा हो। हर आदमी को समझाइए जो ये ममता बनर्जी का छाप है, आपको ममता बनर्जी का छाप में वोट देना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। हमको यकीन है गैसल 1 में हम लोग बहुत वोट से जीतेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद बहुत वोट से जीतेंगे। खाली हमको कमी महसूस हो रहा है, खाली एक ही कमी महसूस हो रहा है, बोलने के लिए मजबूर है, डब्लू भाई का कमी महसूस हो रहा है। डब्लू भाई जाते के पहले इतना अच्छा हमसे रिलेशन हो गया था, जो हम लोग सोच रहे थे जो गैसल 1 में हम लोग बहुत वोट से जीतेंगे। तो ये कमी तो यहाँ जो लोग भी नेता बैठे हैं गैसल 1 के, सबको वो कमी को पूरा करना होगा। और गैसल 1 पंचायत में जितने भी उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद की हलीशा परूर, सबको ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताना है, क्योंकि हम लोग जीतेंगे। लेकिन हम लोग का चैलेंज है कितना ज्यादा वोट से हम लोग जीते, कितना ज्यादा वोट से जीते, जिससे हम ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को हम बोल सके जो दीदी हमें हमार জেলায় 3টা জেলা পরিষদ सीट जीतिए। एतगुला पंचायत समिति या पंचायत ग्राम पंचायत, हम लोग का जिला में 2220 ग्राम पंचायत सीट है, 293 पंचायत समिति है और 26 जिला परिषद है। हमारा इस्लामपुर में हमको ज्यादा से ज्यादा वोट से हर ग्राम पंचायत मेंबर, पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद सबको जिताना है। सब खुश रहिए, आबाद रहिए। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद।